हेलो बच्चों, आप लोग रीनीट दे करके आ ही चुके होंगे। मेरे हाथ में है कोड 70 और मैं उसका फटाफट आइए सॉल्यूशन बना देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अरे भाई ये तो इटार्ड रिएक्शन है यार। ये देखो टॉलुइन है और इसको किसके साथ रिएक्ट करा रहा है, क्रोमिल क्लोराइड, और नीचे H3O+ दिया हुआ है। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कंपाउंड P इज ऑब्टेन, यानी कि ये इसको P बोल रहा है वो, P इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ PdBSO4। बिल्कुल सच बात है, इसे ही बोलते हैं रोजेन-मुन रिएक्शन। यानी कि अगर हम इस बेंजोइल क्लोराइड का H2PdBSO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो कंट्रोल रिडक्शन होता है और क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड। यानी कि 46 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आगे चलेंगे, बात करेंगे किसकी, 47 की। 47 में कहता है कि टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइड क्लोराइडो कोबाल्ट 3, ठीक है। तो कोबाल्ट +3 में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग +2, यहाँ Cl2, यहाँ Cl, यहाँ NH3 का होल 4 H2O, यही परफेक्ट फार्मूला है। ये किसका, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 का, कोबाल्ट 3 क्लोराइड का। यानी कि आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। 47 का करेक्ट आंसर है 1। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, 48 में हमसे कहता है लेंथेनॉइड हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो लेंथेनॉइड याद होना चाहिए आपको, लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, PM, संग, यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। अब ये जो ND है देखो, ये 58, ये 59, 61, एटॉमिक नंबर 61 होता है। 6s2 पे 56, फिर 4f पे 5, अगर +3 है ND का तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ेगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यानी 4f4। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सेकंड। 48 का 2 करेक्ट आंसर है। 49 बड़ा सुंदर सा ग्राफ दिया हुआ है और हमसे कहता है कि ये फार्मूला लगाएंगे ln K माइनस EA अपॉन RT प्लस ln A। हमसे कहता है K की वैल्यू e⁻² हो जाए किस टेम्परेचर पे, तो -EA RT और प्लस ln A इंटरसेप्ट के बराबर होगा। क्वेश्चन में ग्राफ देखोगे तो यहाँ 6 आ रहा होगा, ये 2 हो जाएगा। ln E बेस E इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस EA की वैल्यू दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया हुआ है, T + 6 सब कुछ रिप्लेस करोगे तो टेम्परेचर की वैल्यू निकल के 200 केल्विन के आसपास आ जाती है इसमें। यानी कि अगर मैं बात करूँ किसकी, 49 की, तो 49 का कौन सा आंसर करेक्ट है, 4th। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। कहता है द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म्ड बाय हीटिंग KMNO4। KMNO4 को जब आप गर्म करते हो ना तो K2MNO4 बनता है, यही होता है ग्रीन और यही होता है प्यारे बच्चों पैरामैग्नेटिक। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद बात करता है 51 का, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 51 में कहता है कि ट्रांसब्यूट-2-इन का हेलोजिनेशन कराता है, ठीक है। तो ट्रांस से क्या बनता है प्यारे बच्चों, ट्रांस से बनता है मीज़ो। तो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड दिया हुआ है वो मीज़ो है कि नहीं, ये चेक करना कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी कन्फॉर्मर में मीज़ो या इनेंशियोमर ये सब चेक करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम उसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे तुम इसको घुमाओगे तो मिथाइल के ऊपर ब्रोमीन आ जाएगा, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह मौजूद नहीं रहेगी, यानी कि ये मीज़ो फॉर्म नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में प्यारे बच्चों हमसे कहता है कि सिस-2-ब्यूटीन है, इसका KMNO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो KMNO4 के साथ जब हम बेयर्स रिएजेंट रिएक्शन कराते हैं तो सिन एडिशन होता है, यानी दोनों OH सेम साइड से जुड़ते हैं प्यारे बच्चों, और सिन एडिशन होता है और यहाँ पर क्या बनता है, एक तरह से कह सकते हैं आप कि मीज़ो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा वाला जो कंपाउंड है वो मीज़ो है, हम ऐसे जान सकते हैं OH HH H OH Me और यहाँ पर भी है Me। अब जैसे इसको घुमाओगे तो OH के ऊपर OH, Me के ऊपर Me और H के ऊपर H आ जाएगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, राइट है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, कभी मौका मिलेगा तो सिखा देंगे। क्या कि अगर हमें क्या दिया हो, कन्फॉर्मर दिए हों तो पहचानना क्या इनेंशियोमर, मीज़ो या कन्फॉर्मर से इसे सबसे पहले कहाँ जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें कन्वर्ट करने का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी लंबा लेक्चर में सिखा देंगे आपको इसको। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1
जो है वो रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट है, यानी कि 51 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नो, स्टेटमेंट 1 यानी कि 51 का फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 52 की। 52 देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ही कोई RMgX होगा और इसके पास कोई प्रोटॉन डोनर होगा प्यारे बच्चों, तो प्रोटॉन डोनर से फट से वो H+ लेके साइक्लोहेक्सेन बना देगा। इसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं और 51 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे चलिए, आगे देखिए, हमसे कहता है 53 में हमें क्या लिया है? H2SO4 NaCl लिया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ MnO2 लिया हुआ है। इधर भी H2SO4 NaI लिया हुआ है और MnO2 लिया हुआ है। प्यारे बच्चों, ये सब इनमें Mn किस में कन्वर्ट होता है? MnSO4 में, यानी इसमें भी रिड्यूस होता है, इसमें भी रिड्यूस होता है। बट ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि ऑक्सीडाइज होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि वो कह रहा है कि उसमें मैग्नीज को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, जबकि मैग्नीज रिड्यूस होता है। स्टेटमेंट 2 इसलिए राइट हो गया क्योंकि उसमें मैग्नीज को रिड्यूस हो रहा है, ऐसा बोल रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज़ राइट। स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज़ राइट, यानी 53 का भी प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 54 की बात करेंगे। ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, क्लोरीन फिर ब्रोमीन, फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर उसके बाद आयोडीन होता है प्यारे बच्चों, यानी कि इसका 54 का फोर्थ आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 55 की। तो 55 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ज़रा देखिए, Fe है, इसके साथ क्या लगा रहा है? ऑक्सलेट, यानी कि ये OX लगा रहा है, ठीक है, OX लगा रहा है, बाइडेंटेड लिगैंड है, OX लगा रहा है। इसमें प्यारे बच्चों जब तुम देखोगे तुम्हें लगेगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, बट ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं होता। क्या देखो, ऐसे OX लगा है, यहाँ OX ऊपर है और यहाँ OX नीचे है, तो जब ऐसे काटोगे तो इधर OX ऊपर होगा और इधर नीचे होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कतई नहीं है। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है तो ये कायरल है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल राइट हो गया। स्टेटमेंट 2 में जो कहता है कि ट्रांस ये CrH2O का 2 और OX का 2, इसको कहता है कि ये कायरल है, तो ये तो बिल्कुल भी कायरल नहीं है, मैं बता सकता हूँ। देखो, ये Cr हो गया, दिस, ट्रांस कह रहा है यहाँ H2O, यहाँ H2O डाल दिया, यहाँ OX डाल दिया, यहाँ OX डाल दिया, यानी एक दूसरे के अपोजिट में। प्यारे बच्चों देखिए, ऐसी स्थिति है, इस कोने पर वाटर है, इस कोने पर वाटर है, यहाँ ऐसे H2O है और यहाँ ऐसे H2O है। तो जब हम इसको ऐसे काटेंगे आधा आधा, तो देखो इधर नीचे का 2 हिस्सों में कट जाएगा, इधर ऊपर वाला 2 हिस्सों में कट जाएगा प्यारे बच्चों, और ये H2O एज इट इज़ रह जाएगा। यानी ऐसे काटेंगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें रहेगा। किस तरफ से काटेंगे? ऐसे काटेंगे। अब वो आपको ऐसे 2D में नहीं दिखेगा, वो 3D में है, लंबे लेक्चर में कभी समझा दूंगा, बट ये जान लीजिए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होने की वजह से ये कायरल नहीं है। और सरकारों आगे चलते हैं, देखिए आगे 55 का क्या आंसर हो जाएगा, यानी 55 में स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 राइट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग, यानी 55 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है 56, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि द इन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर, पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर, जस्ट अ मिनट, इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट? पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 56 का 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीधे बायोमॉलिक्यूल में NCERT की लाइन है। आगे कहता है 57 प्यारे बच्चों, क्या कहता है? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अगर हम नाइट्रोबेंजीन का ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन, सॉरी हाँ, इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, यहाँ पे COH लग जाएगा। कह रहा है कि क्या ये बेंजोइक एसिड से मोर एसिडिक है? यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। स्टेटमेंट 1 राइट है। दूसरे में कहता है कि अगर हम पैरा नाइट्रोटोलुइन का रिडक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ CH3 होगा, यहाँ NH2 लग जाएगा। कह रहा है क्या ये एनिलीन से स्ट्रॉन्ग बेस है? बिल्कुल है भाई, एनिलीन में जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसको
केवल रिंग न्यूट्रलाइज कर सकता है, बट यहाँ रिंग को मिथाइल ग्रुप का सपोर्ट भी है तो कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा, तो ये मोर बेसिक होगा इसके कंपेयर में। यानी कि दोनों स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है प्यारे बच्चों, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, यानी 57 का दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं किसकी, 58 की। प्यारे बच्चों 58 की जब बात 58 है, कहता है कौन एनिलीन देगा, तो ये देखिए यहाँ पर CN लगा हुआ है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले देता है। ये देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O NH2 है और KOH और Br2 ले देता है। ये देखिए नाइट्रोबेंजीन है और यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले देता है और ये देखिए यहाँ पर बेंजीन है, इसके साथ N है, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 है, HCl और हीट है। प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा कार्बन आ जाएगा। यहाँ बनेगा, हाँ ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को रिड्यूस नहीं करा पाएगा और यहाँ HCl बिल्कुल रिड्यूस करा देगा, ये इतना हिस्सा अलग हो जाएगा और यहाँ पर NH2 बन जाएगा, यानी B एंड D इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि 58 का खरा जवाब क्या हो जाएगा, 58 का खरा जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अर्जुन का किस में बिगड़ा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में? अच्छा, कितने आ रहे हैं उनके केमिस्ट्री में? और फिजिक्स में? जाएगा डेल एस सिस्टम हो जाएगा हमारा कितना, 4.606 R और डेल एस सराउंडिंग हो जाएगा 0। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है इसका परफेक्ट आंसर क्या हो गया, 1। देख लेता हूँ नहीं तो कुछ गड़बड़ निकल जाए मुँह से। हाँ बिल्कुल परफेक्ट बात है, 1 ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 59 के बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 60। कहता है द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन देन दिस एंड दिस। इधर देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास ये एक कंपाउंड है और ऐसा है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर PH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर NaOH और हीट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन को ये निकालेगा, ये इस पे अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, दिस 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 हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा C से, यहाँ पर OH लास्ट में H प्लस आके जुड़ जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आना चाहिए आपको, PHH। अब प्यारे बच्चों ये बनेगा, बट ऑब्वियस है, यानी कि हमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनेगा, ऐसा पूछ रहा है। ओके तो अगर, हाँ ठीक है, एक तो जब इसका और अगर एक इसी का एल्डोल इसी के साथ हो जाए तो ऐसे 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 डबल बॉन्ड O माइनस ऐसे 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 डबल बॉन्ड O दिस दिस, तो ये इस पे अटैक कर दे, ये इस पे अटैक कर देगा तो हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिस 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 और ये जाके सीधे जुड़ेगा इससे, दिस 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 दिस, यहाँ पे OH आ जाएगा, दिस दिस। ठीक है, आगे इसको हीट करोगे तो E1 में E1 CV हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथा भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर अपन देखते हैं कि तीसरे की बात करें तो PH है, C डबल बॉन्ड C डबल, तीसरा भी बन जाएगा। ठीक है, अगर अपन दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है C, और अपन अगर पहले की बात करते हैं तो पहला भी दिस 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 पूरा ही करना पड़ जाएगा। क्या पूरा तो नहीं करना चाह रहा था, देख लेते हैं, इसमें आलस करने का कोई मतलब तो है नहीं, तो चलो पूरा ही कर देते हैं। देखो अब प्यारे बच्चों, एक तो इसका एल्डोल इस पे हो जाए, एक इसका एल्डोल इस पे हो जाए, और तो दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं।
तो देखो सबसे पहले कंपाउंड को वो ऐसे बोल रहा है, देखो दिस 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 और यहाँ पे दिस, यहाँ पे पीएच गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो इसी मॉलिक्यूल में देखो जब आगे हीट करोगे तो यहाँ से जब यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो सेम कंपाउंड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यानी कि पहला बन सकता है, हाँ बन सकता है। दूसरे में वो हमसे कह रहा है कि क्या ये बन सकता है क्या, देखो ये और यहाँ पे डबल बॉन्ड है O और यहाँ पे ये है और उसके बाद ये दिस, ठीक है। अब ज़रा देखो ये तो C, अब मान लो कि जैसे हमने किया ये जिस पे 2 मिथाइल है उससे अगले से ये जुड़ा हुआ है, उससे अगले से, और वहाँ पे यही नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ज़रा देखिए जब आप इसको अटैक कराओगे तो डबल, ये देखो जैसे ही मान लो कि यहाँ हमने अटैक कराया, ये सिंगल है, यहाँ पे OH है, तो जब आप हीट करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 60 का ये सेकंड आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 60 में अगर हम देखते हैं, एक बार ज़रा मैंने सॉल्व कर रखा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो 60 का बिल्कुल 60 का क्या, हाँ सेकंड, बट ऑब्वियस है 100%, 100% सही जवाब है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि भाई यहाँ थोड़ी आएगा जब डिहाइड्रेशन करोगे। तो आगे बात करते हैं 61 की। 61 में हमसे कहता है कि फेशियल और मेरिडोनियल, तो वो तो भाई A3B3 टाइप में बनते हैं। तो 61 में ज़रा देखो आप कौन सा क्वेश्चन, ये CR, ये वाला ऑप्शन CR, PY यहाँ पे 3 है, Cl यहाँ पे भी 3 है, तो ये यही देगा फेशियल और मेरिडोनियल। तो 61 का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 61 का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 61 के बाद 62 में हमसे कहता है 170,145 और क्या कहता है 21.0235। देखो जब लास्ट डिजिट 5 हो और उससे पहले कौन आ रहा हो, इवन नंबर आ रहा हो, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, सिंपली लिख देते हैं, यानी कि 17.014। लेकिन अगर ये 5 है और लास्ट डिजिट ऑड नंबर हो तो उसमें एक जोड़ के लिखते हैं, यानी 21.0234 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 62 का 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 63 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमसे कहता है क्या, 63 में हमसे कहता है कि किसको, C4H10 ब्यूटेन को जलाता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा CO2। अब इसके साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 1 है तो 4, इसके 1 मोल से 4 मोल बन रहा है। ब्यूटेन का कितना लिया है, 116 ग्राम लिया है। ब्यूटेन का मोलर मास निकालोगे तो 858, ये लगभग 2 बार जाएगा। तो 1 से बनता है 4, तो 2 से कितना बनेगा 8 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास 44, 8 चौका 32, 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, 352 ग्राम। यानी 63 का जो आंसर है वो सेकंड इज़ द राइट आंसर। 63 में प्यारे बच्चों दूसरा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 64 पूछता है रेडियल नोड किसमें 2 हैं। तो आपको मैंने बहुत अच्छे ग्राफ बता रखे हैं, जो वाई एक्सिस पे जितनी बार कट करता है ना उतने रेडियल नोड होते हैं। तो देखो तीसरा ऑप्शन जो है वो ज़रा देखिए, ये देखिए 1 और 2 बार कट कर रखा है, तो ये जो वाई एक्सिस पे कट करता है वही रेडियल नोड होता है। तो 64 का जो ऑप्शन नंबर C है, यानी कि आंसर 4 में C दिया हुआ है, उसी में ये कर्व जो है 2 बार वाई एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसमें रेडियल नोड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्यारे बच्चों हमसे कहता है 65 में ये कार्ब कैटायन दिया हुआ है और बोलता है कि इसका आंसर बताए, हाँ बता दिया, ठीक है। बोलता है कि ये कैसे स्टेबलाइज होगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए। अगर यहाँ से देखें तो रेजोनेंस के थ्रू ये पाई इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और इधर से देखो तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्ड सिग्मा एंड फिल्ड पाई ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन फिल्ड सिग्मा इन्वॉल्व हो रहा है, और ड्यू टू रेजोनेंस फिल्ड पाई इन्वॉल्व हो रहा है, किसके साथ, पॉजिटिवली चार्ज कार्ब कैटायन के साथ, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। 65 का प्यारे बच्चों दूसरा आंसर करेक्ट है। अब मेरे पास उतना सपोर्टिव हैंड नहीं है, अकेला था मैं और बच्चों के साथ बैठ के डिस्कशन किया, आंसर की बनाया, मेरे पास PPT बनाने का वक्त नहीं था। मैंने सोचा लाओ फटाफट डाल देते हैं, और अब आप लोग सपोर्ट करिए, धीरे धीरे PPT बनाने वालों को भी ले आया जाए और थोड़ा अकेले काम ना किया जाए। कहा जाता है
कि 66 में 1:3 इलेक्ट्रोलाइट रेशियो किसका है, 1:3 ये है। देखो अगर हम इसको डालेंगे CONH3 का होल 6 Cl3, तो ये टूट जाएगा तो किस में देगा, ये CONH3 का होल 6 और 3Cl माइनस, तो ये टूटा किस रेशियो में, इलेक्ट्रोलाइट यानी आयंस का रेशियो 1:3 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66 का आंसर हो जाएगा 4। 66 का आंसर हो जाएगा 4। आगे चलेंगे 67 की बात करते हैं। 67 में प्यारे बच्चों हमसे कहता है कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe+2 में। ठीक है, तो हमसे कहता है कि इसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता लगाओ। दिया क्या है, दिया हुआ है Fe+3 अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में कन्वर्ट होता है तो उसका E0 दिया है -0.04, और साथ साथ हमें दिया हुआ है Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में कन्वर्ट होता है तो उसका दिया -0.44। प्यारे बच्चों इन दोनों रिएक्शन से इसको बनाओ तो इसको पलटना पड़ेगा, इसको पलटोगे तो Fe गिव्स Fe+2 इलेक्ट्रॉन और E की वैल्यू हो जाएगी +0.44। अब अगर हम इसके साथ इसको जोड़ दें तो यही रिएक्शन बन जाएगा, लेकिन E जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है, E जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसे आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, तो इसे डेल जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका डेल जी कितना हो जाएगा, -NF और ये माइनस माइनस प्लस 0.04। ठीक है, और इसका डेल जी कितना हो जाएगा, -NF और 0.44 जोड़ दोगे तो इसका जो डेल जी है वो कितना हो जाएगा, इसका डेल जी, इसके डेल जी 1, डेल जी नॉट इक्वल्स टू डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2 के बराबर आ जाएगा। इसका डेल जी कितना हो जाएगा, -1F इंटू ई, कहाँ से कहाँ, Fe+3 से Fe+2, यही हमें पता लगाना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। बाद में F से डिवाइड कर देना, जब इसको बाद में F से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आ जाता है, 0.76। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन घर जाके करिए। देखो E को डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हो क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल जी इक्वल्स टू -NF ई सेल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इन दोनों रिएक्शन का जो डेल जी 1 डेल जी 2 होगा वो इसके डेल जी के बराबर हो जाएगा, वहाँ से E आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ आपको इसको। आगे आता है 68 पोटास एलम फिटकरी। ये देखो बचपन से पढ़ा जाता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2 यानी 2 मोल पोटेशियम के साथ 4 मोल सल्फेट आयन है, 1:2 के रेशियो में है कौन, पोटेशियम और सल्फेट। यानी 68 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 68 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, जल्दी बोलिए, 2 हो जाएगा। आगे चलेंगे 69 की बात करेंगे। कहता है एन आइडियल सॉल्यूशन दस फॉर्म ऑबे राउल्स लॉ। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करता है, बिल्कुल सही बात है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, याद रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शोज पॉजिटिव डेविएशन नेवर। एनिलीन को जब तुम फिनॉल के साथ डालते हो तो एनिलीन जब फिनॉल के साथ जाएगा तो फिनॉल फट से एचायन देकर इसे एनिलीनियम में कन्वर्ट कर देता है और खुद फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अचानक से इनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगने लगता है और ये नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहता है पॉजिटिव, इसलिए गलत है, ए और बी सही है, यानी 69 का आंसर है 2। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। 70 में कोई भी फंस सकता है प्यारे बच्चों। 70 को अगर आपको करना है तो आपको ये आना चाहिए लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस a√c। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो लैम्डा m की बात हमें पूछ रहा है, लैम्डा m नॉट की बात अगर हम देखें तो एक एक करके निकालते चलते हैं। हमें लैम्डा m कितना दिया हुआ है, 145। लैम्डा m नॉट हमें पता लगाना पड़ेगा, माइनस इसकी जगह कितना दिया हुआ है 90, √c कितना हो जाएगा 0.01। इसको सॉल्व करोगे तो 145 लैम्डा m नॉट और ये -90, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 9। उधर चल जाओगे तो लैम्डा m नॉट किसके बराबर हो जाएगा, 145 + 9, और ये कितने हो गया 154 के बराबर हो गया। अब हम जानते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा m नॉट जो होता है वो लैम्डा m कैटायन प्लस लैम्डा m एनायन के सम के बराबर होता है। ये कितना आ गया 154। एनायन का कितना दिया हुआ है पूछ रहा है, एनायन का पूछ रहा है, x मान लो, कैटायन का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 74।
तो x कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, 154 में से 74 सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 4 गया 0 और 8 7 15 80, यानी कि 80 आ जाएगा। 70 की बात करें तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 2। 70 का आंसर 2 करेक्ट है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसकी, 71 की। 71 में अगर देखें तो कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। दिए गए कंपाउंड को हमें पोलैरिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो सबसे जो ज़बरदस्त पोलैरिटी है वो एसिड की होगी CH3COH, उसके बाद किसकी होगी, अल्कोहल की होगी CH3CH2OH, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कीटोन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, यानी कि कीटोन की नहीं होगी। उसके बाद हमारा ईथर का होगा CCOCC और उसके बाद C डबल बॉन्ड O CC कीटोन का होगा, यानी कि कीटोन का सबसे कम है। ठीक है, तो इसमें ABCD कर लेते हैं। चलो भाई, ये D है और ये हमारा B है और ये हमारा DB, सबसे ज़्यादा D, फिर B, उसके बाद A और सबसे कम हो जाएगा C का, DBAC। 71 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग देखते हैं तो 71 का कौन करेक्ट है, DB हम लोग किए हैं और C है फिर A है। वेट, देखो हमारे पास एक तो पोलैरिटी की अगर बात करें तो हमारा ये C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है, ये इधर ये इधर ये इधर, सॉरी हमारा जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो DB और क्या जाएगा, उसके DB के बाद C और A आ जाएगा, सॉरी क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं ना एसीटोन को, इसके डायपोल मोमेंट। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, 71 का फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, बात करते हैं 72 की। आई बर्बादी सनी कॉलेज से फरार, आई बर्बादी सनी ज़्यादा लिखने में आलस लगता है, कॉलेज से फरार, ओ ऑक्सिलेटो पानी सुनो, EDT अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोलंबो आना चाहिए, EDT अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। उसके बाद आई बर्बादी सनी कॉलेज से फरार, ओ ऑक्सिलेटो पानी सुनो, EDT अमोनिया इन कनाडा कोलंबो याद रखा जाता है। अब इसका सेकंड आंसर करेक्ट होगा, याद करना फिर कभी सिखाएंगे। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, 72 में हम आंसर कर देंगे 2। आगे चलो सरकारों बोलो 73 में कहता है कि द अमाइनो एसिड दैट गिव्स रेड ब्लड कलर, सल्फ़र होना चाहिए और मिथोनिन ऐसा है जिसमें मौजूद रहता है, यानी कि 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों और बात करेंगे किसकी, 74 की। 74 में हमसे कहता है कि 10 ml ऑक्सैलिक एसिड है, तो ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी दिया है कितना, 0.25। इसको नॉर्मेलिटी में बदल दो, तो नॉर्मेलिटी निकाल होता है मोलरिटी इंटू n फैक्टर। उसका n फैक्टर एसिड के साथ ट्रीट करने पर कितना होता है, एक उधर 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गए। आगे KMnO4 की बात करोगे तो उसका 10 ml है और नॉर्मेलिटी ये उसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गए प्यारे बच्चों। 10 से 10 कट गया तो नॉर्मेलिटी हमारा आ गया 0.25/2 KMnO4 का, लेकिन वहाँ मोलरिटी दिया हुआ है तो हम जानते हैं नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी अगर हमें आ गया तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर, तो मोलरिटी हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, यानी 0.25/2। एसिडिक मीडियम उसका n फैक्टर कितना होता है प्यारे बच्चों, 5 होता है। यानी कि अगर हम देखें तो आंसर हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना ज़्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में, 10 × 0.25 ये है मोलरिटी, तो मोलरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब नॉर्मेलिटी आएगी। रुको थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिया, जैसे दुनिया की किसी रिएक्शन में जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, तो अगर हम देखें किसका, ऑक्सैलिक एसिड का, तो 10 ml है, 0.25 है, तो ये हो गया मोलरिटी। मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में अगर बदलना है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ n2 10 से 10 कट गया और उसके बाद हमें नॉर्मेलिटी आ गई। नॉर्मेलिटी हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए मोलरिटी, तो 0.25/2 यानी कि 25 0.5 के 0.05 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 के आसपास, बिल्कुल। तो ये हो गया 74 का 2। अब ये सब आपको धीरे धीरे आएगा, घबराइए मत। 74 का 2। 75 में आइए,
दुनिया की सारी रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होती हैं। जब भी आप किसी ऑक्सैलिक एसिड को ट्रीट करोगे तो CO2 में कन्वर्ट होता है, यानी +3 से +4 में जाता है पर कार्बन। तो 2 कार्बन 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। दुनिया में किसी भी चीज़ के 1 मोल के द्वारा लिया जाए इलेक्ट्रॉन ही स्क्वायरलेंथ फैक्टर कहलाता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा 0.10। आगे बात करते हैं 75 की। कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट, एल्यूमिनियम हैज़ 5 वैलेंसी ऑर्बिटल, नो। बोरॉन हैज़ मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी, यस इट इज़ राइट। तभी तो हम लोग क्या बनाते, देखो जैसे BF3 बनाते हो और अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो तो ये इस पर अटैक कर देता है ना। ये जैसे BCl3 है या BF3 है तो 4 बॉन्ड बनाता है ना कुल मिलाकर की तरह, जान लीजिए। बेरिलियम हैज़ 3 वैलेंसी ऑर्बिटल्स, नो। और आगे कहता है मैग्नीशियम हैज़ अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, नो। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करूँ। आगे कहता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड इज़, किसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड मौजूद है? सबसे कहता है हेप्टा 1,6 डाइईन, फिर कहता है हेप्टा 1,3, तो 1,3 में ही कॉन्जुगेशन मौजूद है, बट ऑब्वियस है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे कहता है 77 का 2 आंसर करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों। 78 देखिए, 78 में हमको देता है कौन? AgBr, इधर क्या दिया है? ZnOH का होल ट्वाइस, और उसके बाद क्या दिया है? Hg2Cl2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसका KSP लिखेंगे तो S का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 10⁻13। इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? S की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा? 1/4 और इंटू KSP। अब ये सब लिखना आपको आना चाहिए, 10⁻15। इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये किस में टूटेगा? Hg2 + 2 + 2Cl माइनस हुलुलुलुलुलु 3 1/4 इंटू KSP, यानी 10⁻18। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जब हम इनका क्या करेंगे, जब हम इनका रूट लेंगे तो ये S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.5 10⁻⁻, इधर 5 का क्यूब रूट, और ये सबसे छोटी वैल्यू यही होगी। साफ साफ दिख रहा है, यानी कि सॉल्बिलिटी जिसका S बड़ा होगा उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे छोटी किसकी दिख रही है? AgBr की। भाई यहाँ निकालोगे तो ये 36 का 10⁻⁻6 आ जाएगा। यहाँ निकालोगे तो 5 × 15 -5, यही 6 से बड़ा आ रहा है मल्टीपल 10⁻⁻ में, तो यानी ये वैल्यू छोटी होगी ना। तो सबसे कम किसका हो गया? AgBr का। एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 79 की बात कहते हैं। कहता है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो इधर देखिए साफ साफ दिख रहा है, N2O5 है और Al2O3 है और H2S है। यहाँ 2 पंचे 10, यहाँ पे +3 और वहाँ पे -2, यानी कि 79 का आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे एक बहुत लंबा चौड़ा सा 80 में क्या बना रखा है? अब मेरे पास उतना वक्त तो है नहीं, कर्व बना रखा है, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, ये जो W1 है ना, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहाँ भी T1 है, यहाँ भी T1 है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप वर्क निकालते हैं तो W = -2.303 nRT लग जाएगा, और नीचे भी देखिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें वही लग जाएगा, यानी W1 + W3 जो होगा वो W1 + W3 जो होगा वो -2T1 ln V2/V1 -2T2 ln V4/V3 के बराबर हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क का फार्मूला होता है W = -2.303 nRT log V2/V1। तो सारी वैल्यू डालनी है और एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे सरकारों, आगे चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है, 81 की। 81 में कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए ΔH 0 ΔV मिक्सिंग 0, बिल्कुल सही बात है, यानी कि असर्शन करेक्ट है। रीज़न में कहता है नो इंटरेक्शन, ये गलत बात है। जैसे देखिए A है, B है, जब इनको हम मिलाते हैं और ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो AB, इन तीनों के बीच इंटरेक्शन बराबर होता है, यानी मिलाए जाने के बाद इंटरेक्शन और मिलाए जाने के पहले की स्थिति इंटरेक्शन की सेम होती है। तो ऐसा कहना कि मिलाए जाने के बाद उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता, ये बात अनुचित है, इसलिए रीज़न रॉन्ग है। यानी कि क्या हो गया? A इज़ करेक्ट एंड R इज़ नॉट करेक्ट, यानी 81 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कि assertion is correct, A is correct but R is not correct, reason is not correct, reason is false, यानी 81 का 4 करेक्ट आंसर हो गया। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों 82 की। 82 में हमसे कहता है कि फला 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 फला, इसमें कौन
हाईएस्ट मैग्नेटिक करेक्टर दिखाएगा। तो देखिए टाइटेनियम किस में है, +3 में, मैग्नीज किस में है, +3 में, आयरन किस में है, +3 में, कोबाल्ट किस में है, +3 में। इधर देख लो कोबाल्ट अगर +3 में होगा तो 27 है ना, 4s2 3d यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी स्थिति होगी। आयरन +3 में होगा तो इधर देखो 1 2 3 4 5 4s2 हाँ ऐसी स्थिति होगी। और मैग्नीज क्रोमियम के बाद मैग्नीज आता है तो 1 2 3 4 ऐसी स्थिति होगी प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 ये हो गया 5। और टाइटेनियम की बात करें तो ऐसी स्थिति होगी। अब जरा देखो सबके सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, वाटर भी +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा ही बिहेव करेगा। अगर देखो तो हम आगे देखते हैं, अगर अमोनिया है तो इसमें सब में 6 लिगेंड मौजूद हैं, यानी कि पेयरिंग हो जाएगी। अगर इन दोनों की पेयरिंग करा दोगे तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, इन दोनों की पेयरिंग करा दोगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। हमें 2 ऑर्बिटल चाहिए, एक चाहिए एक अंदर घुसेड़ दो तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे आफ्टर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। भाई 6 लिगेंड आ रहा है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो स्पिन पेयरिंग होगी, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Mn+3 के पास बच रहे हैं, यानी कि सबसे ज़बरदस्त स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 का होगा। इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा 82 का, Mn Cn पे 6 होल पे -3। आगे चलिए 83 में बात करता है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बताता है। इस लंबी चौड़ी कहानी की ऐसी की तैसी हमें एक रिएक्शन दिया है N=D, इसमें टेम्परेचर 60 डिग्री है, बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए इक्विलिब्रियम पर है और इंथैल्पी ऑफ डीनेचुरेशन डेल G=∆H - T ∆S नॉट सुने ही होगे। इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाता है, डेल G=T ∆S हो जाता है। तो हमें ∆S चाहिए तो ∆S किसके बराबर हो जाएगा, ∆H/T के। इसको जब सॉल्व करोगे तो ∆H की वैल्यू दी हुई है 666 और ये निकालोगे T तो 273 में कितना जोड़ दोगे 60। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 के आसपास आएगा प्यारे बच्चों, यानी 83 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। आगे है 84, कहता है जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। सामान्य तौर पे 3D का आप मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसके पीछे कारण कह रहा है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4s और 3D दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बोथ A and R राइट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी 84 का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, 84 के बाद बात करते हैं किसकी, बात करते हैं 85 की। 85 में कहता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। बिल्कुल सही बात है। मैं एक मंत्र पढ़ाता हूँ, फुलफिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेवर गेट अप नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो वहाँ ये बात बहुत क्लियर हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी में, बिल्कुल सही बात है। और आगे कहता है कि द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन यानी कि 2s2 2p4, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो देखो ये 2s2 2p3 मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा, इसलिए आसानी से लूज़ कर देता है। यानी 85 में भी असर्शन भी राइट है और रीज़न भी राइट है, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा। यानी 85 का आंसर क्या हो जाएगा, A and R आर करेक्ट, R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि 85 का जो आंसर होगा वो भी 2 हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, बात करेंगे 86 की। 86 हमसे कहता है कि लंबी चौड़ी कहानी बताता है, हमें दिया हुआ है PHC ट्रिपल बॉन्ड CMe, सोडियम और लिक्विड अमोनिया लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर उसको किससे H2PDC लिंडलार कैटलिस्ट K बन रहा है, फिर उसका रिएक्शन HBr से करा रहा है, ठीक है। बच्चा बड़ा घचपच कर दिया है क्वेश्चन में, जिसका PDF हमारे पास आया है। इधर ये L बनता है फिर N बनता है, ठीक है। हमसे कहता है कि सबसे पहले देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया है तो ट्रांस एडिशन होगा, यानी कि C डबल बॉन्ड C PH H और उसके बाद Me और H हो जाएगा, ठीक है। यानी कि L ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, हाँ है। और अगर इधर देखें H2, ये भी ये क्या होगा, सिन एडिशन होगा, यानी C डबल बॉन्ड C H H, इधर PH इधर M, यानी कि K एंड L आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यस बिल्कुल सही बात है, ये जो K और L बनेंगे ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे।
कैसे याद होगा आपको ये बात तब आप याद कर पाएंगे प्यारे बच्चों, जब आपको क्या मालूम हो कि किस सिचुएशन में क्या होता है। यानी कि जब सोडियम और लिक्विड अमोनिया है तो ट्रांस एडिशन होता है, और जब ये लिंड-लार कैटलिस्ट है तो सिन एडिशन होता है। प्यारे बच्चों, KNL एक दूसरे के क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। आगे की बात पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखते हैं, कहता है हमसे उसके बाद 88 में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 ही ना, नहीं 86 का जो आंसर होगा वो 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं 87 की। कहता है द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन Ne2 नियॉन 2, यानी 10 + 10 20 हो गया ना। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद जो है सिग्मा 2pz, यानी कि उसके बाद पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 सिग्मा स्टार 2pz 2 20, यानी कि लास्ट में सिग्मा स्टार 2p में जाएगा, यानी कि 87 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, आपको याद रखना पड़ता है इसको। अब आगे चलते हैं, 87 के बाद बात करेंगे 88 की। PCl5 कैसा होगा, पूरी दुनिया जानती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है PCl5, ठीक है। BrF5 क्या है, ये AB5L टाइप है, स्क्वायर पिरामिडल होता है ये, यानी कि। और BF4 माइनस की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल होगा, और बात ख़त्म हो गई। यानी कि BF4 माइनस की अगर अपन बात करें तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, यानी कि A किससे मिलेगा, A मिलेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी तीसरे से। B किससे मिलेगा, B यानी ये स्क्वायर पिरामिडल चौथे से। A थर्ड, B4 ऐसा एक ही ऑप्शन है तीसरा, इसीलिए यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 88 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। प्यारे बच्चों, आगे बात करें 89 की, तो कहता है कि विटामिन B12 पूरी दुनिया जानती है मीट में मौजूद रहता है, यानी कि B12 मौजूद रहता है मीट यानी फर्स्ट में, यानी B12 यानी कि B का फर्स्ट 2 ऑप्शन है। उसके बाद कहता है कि विटामिन A कैरेट वगैरह में मौजूद रहता है, यानी कि A का 4, B का फर्स्ट और A का 4, B का फर्स्ट A का 4 के भी 2 ऑप्शन है। उसके बाद हमसे कहता है कि विटामिन E मौजूद रहता है, तो C का सेकंड हो जाएगा, सनफ्लावर ऑयल वगैरह में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि A का 4, B का फर्स्ट और C का सेकंड, और D का फिर अपने आप विटामिन K जो है वो किस में मौजूद रहता है, ग्रीन लीव्स और वेजिटेबल में। तो ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। NCERT में बायोमोलिक्यूल में चार्ट मौजूद है, और बायो वाले बच्चों को तो याद ही रहता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेंजीन रिंग है, इसके साथ CH3C डबल बॉन्ड OCl AlCl3 पूरी दुनिया जानती है यार कि क्या फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, आप ज़्यादा मत बुलवाओ। उसके बाद इसका रिएक्शन किससे करा रहा है, NaOCl। भाई हेलोफॉर्म टेस्ट, तो हेलोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन तो देता ही देता है, बट ऑब्वियस है। और कैसी गैस, CHCl3 पॉइजनस गैस निकल जाती है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो गया, 4th इज द राइट आंसर। NCERT की डायरेक्ट लाइन है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा तेज मैंने एक्सप्लेन किया। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, अकेले ही था, तो मुझे समय नहीं मिला कि मैं इसका अलग से क्या बनाऊं, PPT बनाऊं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। फटाफट आप अपने आंसर मैच कराइए, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं फटाफट बताइए। आज के लिए तो पर्याप्त है। सबसे लास्ट में करूंगा 77, क्योंकि ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। देखिए, सबसे पहले देखिए 2A से B बन रहा है। NCERT में जितने भी डेरिवेशन रहते हैं वो R गिव्स P के लिए रहते हैं। यहाँ ज़रा देखिए, R गिव्स P यानी रिएक्टेंट का जो मोलर कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो जब आप यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K
ए की पावर 0 हो जाएगा, और जब रेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 dA/dt। दोनों इक्वेट करेंगे जब, तो k यानी कि k ऐसे कह सकते हो इसको, जब दोनों आप इक्वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा k a की पावर 0 यानी 1 -dA/dt, और यहाँ पे 2 चला जाएगा। तो जब यहाँ पे डेरिवेशन करोगे देखिए तो कितना हो जाएगा 2k और dt, और यहाँ पे विथ माइनस साइन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dA। तो इंटीग्रेट, जब तुम इंटीग्रेट करोगे -2k बाहर लेकर के यहाँ 0 to t dt, और यहाँ क्या लगा दोगे a0 से at, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों -2k इंटू टी, ये क्या हो जाएगा at माइनस a0, यानी कि at इक्वल्स टू -2kt प्लस a0 हो जाएगा, ये लगेगा। ज़्यादातर लोग इसमें क्या लगा देंगे RT इक्वल्स टू -kt प्लस R0, जबकि उसमें लगेगा ये वाला, यानी k के सामने जब तुम डेरिवेशन करोगे तो 2 आ जाएगा, रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट आ जाएगा। तो जब इसको तुम 75% रिएक्शन हो रही है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको अपन ऐसे सॉल्व कर देंगे, यानी कि फाइनल अपने पास बना क्या at इक्वल्स टू -2kt प्लस a0, ये कितना है 2 मोलर, -2k की वैल्यू 1 है t, और अगर ये 75% हो रहा है तो 25% बचेगा, 0.5 होता है 2 का 25%। तो आगे हम लोग t अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.75, तो t कितना आ जाएगा 0.75, और 77 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।